डोंट नो अगर ये कैमरा ये ऑडियो भी कैच कर पा रहा होगा। पीछे वाली सीट्स की अनप्रैक्टिकलिटी की बात तो जरूर होगी। वेयरवुल्फ होता है ना, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, कुछ उस तरीके की फीलिंग आती है जब आप ग्रीन से स्पोर्ट में शिफ्ट करते हैं। मिनी कूपर एक ऐसा ब्रांड है जो जाना जाता है अपनी ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए और एक जो गो कार्ट वाली फीलिंग होती है ना गाड़ी चलाते हुए, उसके लिए। लेकिन ये जो वेरिएंट आज हमारे पास यहाँ मौजूद है, कंट्रीमैन एस, ये प्रॉमिस करता है कि ये एक डोज ऑफ प्रैक्टिकलिटी को ऐड कर देगा उस फन के साथ। इसमें आपको मिलती हैं 4 प्रॉपर डोर्स, पीछे एक्स्ट्रा एडेड स्पेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर मेरा सवाल ये है, क्या मिनी कंट्रीमैन एस एक प्रैक्टिकल एवरीडे ऐसी गाड़ी है जिसको आप डायनामिकली भी चला सकते हैं एंड अपनी फैमिली के साथ भी जिसमें ट्रैवल कर सकते हैं। मैं हूं गुनाह त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। चलिए जानते हैं ऑल अबाउट द मिनी कंट्रीमैन एस JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट। तो क्या है बदलाव? वेल, ये जो कंट्रीमैन एस का JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट है, ये कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। तो इसके अंदर जो चेंजेस है, चलिए मैं आपको एक बार उनके बारे में क्विकली बता देता हूं। यहाँ पे आपको मिलती हैं LED पूरी हेडलाइट्स एंड साथ में ग्रिल में अपडेट है। उसके अलावा ये जो JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट है, इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए गए हैं। उन पर्टिकुलर चेंजेस के बारे में बताऊं तो इधर अगर आप साइड में आके देखें तो इसके अंदर आपको मिलते हैं ये 18 इंच के JCW इंस्पायर्ड व्हील्स, जो कि लाइट वेट है कंपेयर्ड टू द 17 इंच व्हील्स एज वेल। एंड ये रैप्ड है पिरेली की रबर्स के अंदर, जिसका ये मतलब है कि लाइट वेट होने की वजह से आपको इसमें थोड़ी सी बेटर हैंडलिंग मिल सकती है। एस की बैजिंग यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ आएँ तो मैं आपको और जो इसमें चेंजेस है वो बता सकता हूँ। जो टेल लाइट है उसको यहाँ पे यूनियन जैक, जो क्लासिक मिनी का नया सिग्नेचर बना है, उसमें फिनिश किया गया है एंड यहाँ पे बड़ी कंट्रीमैन की लेटरिंग। उसके अलावा ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। बाकी चेंजेस जो इंटीरियर में है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। तो चलिए फिर बात करते हैं ड्राइवर सीट की एंड यहाँ पे क्या क्या क्रीचर कंफर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इसका स्टीयरिंग व्हील काफी स्पोर्टी है, काफी फील अच्छी आती है। जैसा ही पकड़ते हैं आपको बिल्कुल फील होता है कि आप एक मिनी कूपर के अंदर हैं। उसके अलावा जो क्लासिक मिनी कूपर डायल यहाँ पे सेंटर में मौजूद है, जिसके अंदर काफी सारे कलर्स एंड LEDs चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट मोड यू आर ऑन। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक और ड्राइवर डिस्प्ले जो कि एक स्क्रीन बन चुकी है एंड उसके अलावा एक हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है कंट्रीमैन एस के इस वेरिएंट के अंदर। तो टेक के मामले में काफी सारे एडिशंस हैं, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मिलता है। हार्मन कार्डन की जो स्पीकर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन आउटपुट इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जो मिनी कूपर की क्लासिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जो स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो आपको एक फाइटर जेट वाली फीलिंग देती हैं, आप ऐसे टॉगल कर सकते हैं उसको। उसके अलावा स्पोर्ट, ग्रीन एंड जो डिफरेंट इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, उस सब के बारे में मैं आपको ड्राइविंग डायनामिक्स के टाइम पे बताऊंगा। बट जो सीट्स हैं एंड जो अंडर द सपोर्ट है, ये एक्सटेंडेबल, यहाँ पे जो थाई की सपोर्ट को और बेटर बनाने के लिए मिलता है। एंड जो स्टीयरिंग है, जो फील है फ्रॉम बिहाइंड द व्हील, वो डेफिनेटली ऑन पॉइंट है। एंड ये गाड़ी हर बार जब भी आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ओकेजन है, एक स्पेशल फीलिंग जो आती है गाड़ी चलाते हुए, वो ये डेफिनेटली आपको जरूर देगी। तो गाड़ी है कंट्रीमैन, तो ऑफ कोर्स पीछे वाली सीट्स की अनप्रैक्टिकलिटी की बात तो जरूर होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं 6 फुट 1 इंच का और ये जो ड्राइवर की सीट है ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। उसके बावजूद जब मैं पीछे आके यहाँ बैठा हूं तो स्पेस डिसेंट है, मेरे को इनफ नी रूम मिल रहा है। यहाँ पे अंडर द सपोर्ट भी ठीक ठाक है। उसके अलावा जो 2 सनरूफ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उससे जो सेंस ऑफ स्पेस है वो डेफिनेटली एक बढ़ जाती है। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कप होल्डर्स 2 यहाँ पे मौजूद हैं। टाइप सी के 2 चार्जिंग स्लॉट यहाँ मौजूद हैं। इंडिविजुअल एयर वेंट्स हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी। एंड जो गाड़ी के अंदर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम है, उसके भी यहाँ पे एक स्पीकर और एक ट्वीटर मौजूद है, जिसका ये मतलब है कि पीछे वाली सीट के अंदर जो बंदा बैठा है, हालांकि ये गाड़ी ड्राइविंग पे फोकस्ड है, लेकिन पीछे वाला बंदा भी बिल्कुल कंफर्टेबली और रिलैक्स्ड यहाँ पे बैठेगा।
एंड स्पेस का जो सेंस ऑफ स्पेस है वो 2 सनरूफ होने की वजह से ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा और इंक्रीज भी हो जाता है, बट उसके अलावा रियर सीट कंफर्ट इज वेरी एक्सेप्टेबल एंड नॉट बैड एट ऑल। तो चलिए फिर अब बात करते हैं मिनी कूपर कंट्रीमैन एस के JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट के परफॉर्मेंस के बारे में, ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन इसके अंदर मौजूद है जो ऑफ कोर्स टर्बो चार्जर के साथ आता है। 192 PS की पावर और साथ में 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन ऑन पेपर प्रोवाइड करता है। मिनी ये कहता है कि ये 0 to 100 अराउंड 8.2 8.3 सेकंड्स के अंदर जाएगा। इस क्लेम को हमने किसी मीटर के साथ टेस्ट तो किया नहीं है, लेकिन द परफॉर्मेंस फील्स प्रीटी ब्रिस्क एंड क्विक राइट फ्रॉम द वर्ड गो। परफॉर्मेंस के मामले में कोई परेशानी इसके अंदर मुझे ऐसी महसूस नहीं हुई। 7 स्पीड का आपको इसके अंदर गियरबॉक्स भी देखने को मिलता है जो कि अपने शिफ्ट्स के अंदर काफी क्विक है। और ये जो JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट में चला रहा हूँ इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, जिसका ये मतलब है कि जब आपको डायनामिकली गाड़ी को चलाना हो तो ये जो परफॉर्मेंस है उसको और थोड़ा एनहांस कर देते हैं। जो फील आती है स्टीयरिंग की वजह से काफी बेहतरीन आती है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इसके ड्राइविंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 मोड्स। एक मोड है ग्रीन, एक मोड है स्पोर्ट और एक मोड है बैलेंस्ड। तो जो ग्रीन मोड है वो गाड़ी को बिल्कुल क्वाइट बना देता है। स्टीयरिंग व्हील अपनी लाइटेस्ट सेटिंग पे होता है, ट्रांसमिशन कोस्ट करने लग जाता है। कोस्ट का ये मतलब कि जब आप गियर की जरूरत गाड़ी को नहीं होती तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन जो है गाड़ी का वो उसे न्यूट्रल में डाल देता है, जिससे आपको फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर काफी गेन्स होते हैं। एंड आप हैरान होंगे कि हाईवे पे गाड़ी को जब मैं चला रहा था तो अराउंड 15 16 17 का एवरेज ने इजीली वहां पे दे दिया। तो जो ग्रीन मोड है वो डेफिनेटली बिल्कुल क्वाइट बनाता है गाड़ी को। कहीं पर ही तो ऐसा लगता है कि आप ईवी तो नहीं चला रहे, इतनी साइलेंट हो जाती है। उसके अलावा जो बैलेंस सेटिंग है आई थिंक वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स प्रोवाइड करती है। जब आप हार्ड ऑन द थ्रॉटल जाते हैं तो फिर थोड़ा सा वो इंजन की नॉइज वगैरह आपको आनी शुरू हो जाती है। जो स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड मेरे हिसाब से पिक ऑफ द लॉट है, बिकॉज स्पोर्ट मोड के अंदर जो इंजन की आवाज है और उसके अलावा जो एग्जॉस्ट नोट है, ये दोनों चीजें और ज्यादा स्टेप अप हो जाती हैं। जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। एंड जो गियरबॉक्स है वो भी थोड़े अग्रेसिवली अपनी शिफ्ट्स को कंट्रोल करता है। तो इसका ये मतलब है कि मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई हैं जिनके डिफरेंट ड्राइव मोड्स होते हैं, बट जितना डिफरेंस इन तीनों मोड्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है वो काफी कंसिडरेबल है। एंड आई थिंक जैसे एक वेयरवुल्फ होता है ना जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, कुछ उस तरीके की फीलिंग आती है जब आप ग्रीन से स्पोर्ट में शिफ्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसका मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो अभी मैं गाड़ी को स्पोर्ट मोड के अंदर शिफ्ट किया है। आई डोंट नो अगर ये कैमरा ये ऑडियो भी कैच कर पा रहा होगा, लेकिन जो एग्जॉस्ट नोड है, जो इंजन का रंबल है, और एक और थोड़ी टेक्निकल बात या फिर थोड़ी एंथुसियास्ट फोकस बात आपको यहाँ पे बताऊं, तो जब आप इसको ओवररन करते हैं, जब आप इसको इसकी 6000 7000 आरपीएम तक की रेड लाइन पे लेके जाते हैं, तो जो ओवररन होने की वजह से एग्जॉस्ट में पॉप्स एंड क्रैकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड ये सेम इंजन BMW अपनी काफी अलग गाड़ियों के अंदर भी यूज करता है। 330i के अंदर भी हमने 2 लीटर का इंजन देखा है। ऑफ कोर्स वहाँ पे पावर थोड़ी इंक्रीज करी गई है, लेकिन उसके अंदर जो पॉप्स एंड क्रैकल्स है वो थोड़े और ज्यादा अग्रेसिव है। पॉप्स एंड क्रैकल्स का ये मतलब जो एग्जॉस्ट के अंदर से ओवररन होने की वजह से जो टक 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 करके आवाज आती है वो थोड़ी वहां पे ज्यादा होती है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर 2 लीटर इंजन इस JCW इंस्पायर्ड कंट्रीमैन एस के अंदर मौजूद है, उसकी थोड़ी जो आउटपुट है कंट्रोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्पोर्ट मोड के अंदर आपको एक ड्राइविंग प्लेजर मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन है। बात थी इंजन की पावर की, ऐसा मैंने आपको बताया। मैं आपको बताता हूँ सस्पेंशन की एंड स्टीयरिंग के बारे में। जो सस्पेंशन है, फर्स्ट इंप्रेशंस आपके यही रहेंगे गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे, जैसे मैं बैठा था, कि थोड़ा स्टिफ साइड पे है। ये देखिए एक छोटा सा ब्रेकर था एंड थोड़ी सी स्टिफनेस आपको फील होती है जब आप इसे सिटी रोड्स के अंदर चला रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर एंड ऑल ऑफ दोस अदर थिंग्स। लेकिन जैसे ही आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तो वहां पे जो सस्पेंशन की स्टिफनेस है, एंड मेरा तो ये भी मानना है कि मिनी कूपर है तो इसका ट्रेडमार्क है ये गो कार्ट वाली जो फीलिंग होती है स्टिफ सस्पेंशन वाली, तो वो इससे अगर टेक अवे कर भी देंगे, हटा भी देंगे, तो फिर वो गाड़ी का कैरेक्टर थोड़ा कहीं ना कहीं पे लूज हो जाएगा।
तो जो इसका वो हाई स्पीड मैनरिज्म्स के अंदर फायदा प्रोवाइड करती है, आप 130, 40, 50 की स्पीड पे जब होते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि यार ये सस्पेंशन स्टिफनेस जो लो स्पीड पे हमें परेशान करी थी वो हाई स्पीड पे कितना फायदा देती है, और आपके जो स्पोर्टिंग एक जो ड्राइविंग प्लेजर है उसको कितना एनहांस करती है। एक बात जो मैं बताना भूल गया आपको अपनी ड्राइविंग इंप्रेशंस के अंदर, एंड काफी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट मोड के अंदर जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, कंसीडरिंग ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, तो जो टॉर्क स्टीयर आपको महसूस होता है, ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों के अंदर। एक टॉर्क स्टीयर होता है, जब सारा टॉर्क और सारी पावर मैक्सिमम फ्रंट व्हील्स के ऊपर जा रही होती है, तो कहीं ना कहीं पे जो फ्रंट व्हील्स होते हैं ना वो गाड़ी को स्टीयर करने लग जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है सिचुएशन वहां पे। तो टॉर्क स्टीयर इसके अंदर काफी ज्यादा मौजूद है, एंड जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो कहीं हद तक पावर को कट करता है, जिससे टॉर्क स्टीयर इतना ज्यादा ना हो। लेकिन आई फील एक ये पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को जरूर बताना चाहिए था। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, ऑफ कोर्स अगेन कंपेयरिंग इट टू नॉर्मल कार्स, तो वो थोड़ा वहां पे स्टिफ कह लीजिए या थोड़ा सा हार्ड कह लीजिए, एंड स्पोर्ट के अंदर डालेंगे तो फिर ऑफ कोर्स और ज्यादा हार्ड हो जाता है। बट अगेन ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप किस तरीके की गाड़ी लेना चाहते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी ड्राइविंग है, आपकी प्रायोरिटी एक ऐसी गाड़ी लेना है जिसको आप खुद चलाएं एंड आपको ड्राइविंग प्लेजर मेन सेंटर ऑफ फोकस है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें ऐड अप करती हैं। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, कुछ भी डील ब्रेकर नहीं है। जो सस्पेंशन की स्टिफनेस है और जो स्टीयरिंग व्हील का जो मैंने आपको बताया थोड़ा हार्ड है, इसमें से कुछ भी इतना एक्सट्रीम नहीं है कि आप इस गाड़ी को एज ए डेली ड्राइवर यूज ना कर सकें। तो जी हाँ, ये थी बात ड्राइविंग डायनामिक्स की एंड स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन के बारे में ऑफ द मिनी कूपर JCW इंस्पायर्ड कंट्रीमैन। वीडियो के स्टार्टिंग में सवाल मैंने ये पूछा था कि क्या अब ये एक प्रैक्टिकल गाड़ी की ऑफरिंग भी है, एंड क्या आप इसको BMW X1, Mercedes GLA जैसी गाड़ियों से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दो बातें इसके फॉर बताऊं और दो बात इसके अगेंस्ट बताऊं, तो जो फॉर वाली बातें रहेंगी उसमें ये रहेगा कि जो अंदर की लग्जरी है, स्पेस है, एंड जो स्पेशल फीलिंग वाला फैक्टर है मिनी कूपर वाला, वो डेफिनेटली इसके फेवर में वर्क करती हैं और आप डेफिनेटली इनको ओवर दोस कार्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसके अगेंस्ट जाने वाली बातें बताऊं तो वो ये रहेंगी कि जो राइड है लो स्पीड्स के अंदर स्पेशली काफ़ी स्टिफ है अभी भी, एंड ऑफ कोर्स मिनी कूपर है तो आप इससे प्लश कंप्लाइंट राइड एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो इसका कैरेक्टर ही नहीं है। तो ये बातें हैं इसके अगेंस्ट जाने वाली एंड ये बातें हैं इसके फॉर जाने वाली। तो अब डिसीजन आपका बनता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्या ड्राइविंग डायनामिक्स और गो कार्ट वाली हैंडलिंग आपकी प्रायोरिटी है, तब तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को कंट्रीमैन S को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसमें इनफ स्पेस है, बूट स्पेस की बात करूं, रियर की बात करूं, स्पेस की, आगे की स्पेस की बात करूं कि आप अपनी फैमिली के साथ आराम से इसमें घूम सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वीकेंड्स पे अगर आप इसे खुद चलाना चाहें एंड वो गो कार्ट वाली जो फीलिंग होती है ना मिनी कूपर वाली, वो इसमें से महसूस करना चाहें, तो वो दोनों चीज़ें ये आपको ऑफर करती है। मैं हूं गराग त्यागी, आप देख रहे थे जागरण हाईटेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।